हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रेल की पटरियों के ऊपर जंग नहीं लगते, वो हमेशा चमकीली या चिकनी ही दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों। तो इस क्लास को मैं दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि लोहे पर जंग लगता क्यों है और दूसरी क्लास में हम सीखेंगे कि रेल की पटरियों के ऊपर जंग क्यों नहीं लगता। तो आइए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं कि लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, जो लोहे में जंग लगता है उसका मेन रीजन होता है जब भी लोहे को हम फ्रीली छोड़ देते हैं। वो जो लोहा होता है जो अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और नमी होती है, हम जानते हैं ऑक्सीजन और नमी अपने इन्वायरमेंट में होता है। तो ये जो लोहा होता है, आयरन होता है, ये उस ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, नमी मतलब वही आपके वाटर H2O, तो जब इनकी प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनाता है, आपका FeO बनाता है प्लस Fe2O3 बनाता है। FeO को बोला जाता है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 को बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड। जो ये फेरिक ऑक्साइड होता है यही आपका क्या होता है, जंग। तो जब भी लोहे को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया जाता है तो लोहे के ऊपर क्या होती है, धीरे धीरे एक लगभग ऑरेंज कलर की एक परत जमना स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोला जाता है जंग या Fe2O3। वो धीरे धीरे क्या करता है, लोहा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो जो परत होगी किसकी, Fe2O3 या जंग की, जिसको रस्टिंग बोला जाता है इंग्लिश में, ये परत धीरे धीरे मोटी हो जाती है। अब ये करता कि ये धीरे धीरे लोहे को ख़त्म करता है, मतलब लोहे को खोखला करता है। उसी तरह जिस तरह लकड़ी के ऊपर जब दीमक लग जाती है वो पूरा लकड़ी को खा जाती है और लकड़ी को अंदर से क्या कर देती है, खोखला कर देती है। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं कि रेल की पटरी के ऊपर जंग क्यों नहीं लगता। तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे रेल की पटरी के ऊपर जंग नहीं लगता। आइए, तो देखो जो दोस्तों, जो रेल की पटरी होती है ये बनाई जाती है मुख्यतः मैग्नीज स्टील थे। मैग्नीज स्टील में होता क्या है आपका, इसमें मैग्नीज होता है प्लस कार्बन होता है। जो मैग्नीज होता है इस लोहे के अंदर, स्टील के अंदर, इसमें 12% आपका होता है मैग्नीज, प्लस इसके अंदर कार्बन होता है जो लगभग होता है 0.8 या 1% के लगभग। अब ये होता क्या है, जब इसको लोहे के साथ मिक्स करके बनाया जाता है तो ये लोहे के ऊपर इस तरह लग जाती हैं कि ये खुले स्थान में भी ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में रिएक्शन नहीं करती। जब रिएक्शन नहीं होगी तो इस केस में आपका फेरिक ऑक्साइड नहीं बनेगा और फेरिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तो उस लोहे को ऊपर जंग नहीं लगता और वो हमेशा समय के साथ क्या रहती है, चमकदार रहती है। अच्छा, ये जो रेल की पटरियाँ होती है ये लगातार लंबे समय तक टिक क्यों पाती है? देखो, मैग्नीज और कार्बन की उपस्थिति में जो ये लोहा हो जाता है ना, इसकी डेंसिटी बहुत मजबूत हो जाती है, मतलब डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर जाती है। इसी डेंसिटी में इंक्रीज होने के कारण ये लोहा जल्दी टूटता भी नहीं है और जल्दी खराब भी नहीं होता। समझ में आया? तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।